हेलो शिक्षार्थीगण, पहला लेक्चर में हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पर चर्चा किए थे। आज हम लेक्चर 2 त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन के कुछ आगे चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे क्या 11th में आप फंक्शन पढ़ेंगे तो 11th में फंक्शन का रूल था कि उसी फंक्शन का प्रतिलोम होगा जो फलन एकाएकी आच्छादक होगा, अर्थात 1-1-on-2 फंक्शन होगा। जैसे कि हम कुछ चर्चा करते हैं कि 1-1-on-2 फंक्शन क्या होता है, बस माइंड में सेट करना है, रटना नहीं है, याद नहीं करना है, माइंड में सेट करना है। जैसे देखिए फलन का नाम होगा 1-1-on-2 फंक्शन। 1-1-on-2 फंक्शन, ये छोटा सा टॉपिक है, फंक्शन का टाइप है। तो प्रतिलोम उसी फंक्शन का होगा जो फंक्शन 1-1-on-2 होगा। तो 1-1-on-2 का मतलब क्या है आप यहाँ अच्छे से समझेंगे। इसको हम हिंदी में कहेंगे एकाएकी आच्छादक फलन। एकाएकी आच्छादक फलन। अब देखिए इसका नाम से ही पता चलता है, नाम से क्या नाम है 1-1। एकाएकी मतलब 1+1, 1-1-on-2। तो पहले देखते हैं 1-1 मतलब एक से on2। आप इसको ऐसे याद रखें कि कोई फंक्शन 1-1-on-2 फंक्शन तभी होगा जब ये समुच्च A है और ये समुच्च B है। अब ध्यान दीजिए A B C 1 2 3। आपको अच्छे से माइंड में सेट होना चाहिए कि कोई फंक्शन A से B में, समुच्च A से समुच्च B में 1-1-on-2 तभी संभव होगा जब समुच्च A के एक अवयव का समुच्च B में एक ही हल हो और समुच्च A में भी एक भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए और समुच्च B में भी एक भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। बस ये चीज आपको माइंड में सेट होना चाहिए। अर्थात होने के लिए 1-1 के लिए 1-1 होता है, on2 के लिए आपका एक को एक से तो 1-1 हो गया। on2 के लिए कहा जाता है कि सेट बी का जो है आपका एलिमेंट वो आपका कोडोमेन कहलाता है। फिर रेंज, कोडोमेन रेंज के बराबर, तो हम उसको on2 फंक्शन कहेंगे। ये सब थोड़ा वगैरह वगैरह बासी चलता रहता है, लेकिन इस पर हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आपको माइंड में बस इतना ही सेट करना है कि सेट ए और सेट बी में एक एलिमेंट को एक से कनेक्शन होना चाहिए और सेट ए में भी एक भी नहीं बचना चाहिए एलिमेंट और सेट बी में भी एक भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। ये आपके माइंड में सेट हो गया। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि कोई फंक्शन 1-1-on-2 तभी कहलाएगा जब सेट ए के एक से एक ही कनेक्शन होना चाहिए, माने इमेज होना चाहिए और सेट ए में भी एक भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, सेट बी में भी एक भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। जैसे आप देख लो इस तरह से, जैसे ए है और ये आपका बी है, इस तरह से जैसे कि ए बी सी 1 2 3। अब इसको 2 से कनेक्शन हो गया, इस तरह से इसको 1 से कनेक्शन हो गया। ये 1-1-on-2 नहीं होगा, ये फंक्शन होगा लेकिन वो फंक्शन 1-1-on-2 फंक्शन नहीं होगा। 1-1-on-2 के लिए माइंड में क्या सेट करना है कि सेट ए का एक को एक से ही कनेक्शन, क्या नाम है एकाएकी, तो एक को एक से है ना, एक को एक से और इधर भी नहीं बचना चाहिए और उधर भी नहीं, यानी सेट ए में भी नहीं बचना चाहिए और सेट बी में भी नहीं बचना चाहिए। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग 1-1-on-2 फंक्शन कहते हैं। चलिए छोटा सा टॉपिक और चर्चा करते हैं, अच्छे से माइंड में सेट हो गया होगा। चलिए 1-1-on-2 समझ में आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, प्रतिलोम का कुछ चर्चा करते हैं। आपने देखा कि प्रतिलोम उसी फंक्शन का होगा जो फंक्शन 1-1-on-2 होगा। फिर सुन लीजिए, प्रतिलोम उसी फंक्शन का होगा जो फंक्शन 1-1-on-2 होगा। अगर 1-1-on-2 फंक्शन नहीं है उसका इनवर्स नहीं होगा, उस फलन का इनवर्स नहीं होगा। तो इनवर्स होता क्या है, जैसे क्या कोई फंक्शन f सच दैट a से b में डिफाइंड है तो इसका जो इनवर्स होगा ना, इनवर्स मतलब इनवर्स कर दिए प्रतिलोम, वो आपका b से a में परिभाषित होगा। बस उलट देना है इसको, वो क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा।
जस्ट अपोजिट कर देना। लेकिन ये उलटेगा तभी, इसको हम तभी हम पलट सकते हैं जब ये 1 1 ऑन 2 होगा। यदि ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 नहीं है तो फिर इसका इनवर्स ये नहीं होगा। बात आप इसको समझिए, ये कोई फंक्शन है और ये कोई इसका इनवर्स फंक्शन है, तो इस फंक्शन का डोमेन, मतलब इसको ऐसे समझिए प्रांत, इस फंक्शन का प्रांत इनवर्स फंक्शन के परिसर के बराबर होगा। और जान लीजिए f का जो परिसर होगा वो f इनवर्स के प्रांत के बराबर है। ये दो चीज आपके माइंड में हो जाए, f का प्रांत f इनवर्स के परिसर के बराबर और f का परिसर f इनवर्स के प्रांत के बराबर। तो प्रांत और परिसर क्या होता है, जैसे आप समझिए प्रांत परिसर क्या होता है, जैसे हमने बनाया था सेट A और यहाँ लिखा था सेट B। सेट A से सेट B में जो कनेक्शन था A B C और 1 2 3, देखिए A को कनेक्शन 1 से, B को कनेक्शन 2 से, 3 को कनेक्शन C को कनेक्शन 3 से। तो हमने, आप ये फंक्शन समझिए, फंक्शन मतलब मशीन। लेबनीज ने कहा था ऑल फंक्शंस आर मशीन एंड ऑल मशीन्स आर फंक्शन। आप इसको मशीन समझिए फंक्शन को। तो बताइए इस मशीन हमने A डाला तो निकला क्या 1, हम इस मशीन में B डाला निकला क्या 2, हम इसमें C डाला निकला क्या 3। तो डालने वाला डोमेन अर्थात प्रांत कहलाता है, जो डाला जाता है उसको प्रांत बोलेंगे और उसको डालने जो निकलता है उसको हम लोग परिसर बोलते हैं। तो A B C डाला तो A B C इसका क्या हो गया प्रांत, और 1 2 3 इसका निकला, तो ये हो गया आपका परिसर। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई फंक्शन यदि 1 1 ऑन 2 है, कोई फंक्शन यदि 1 1 ऑन 2 है, यदि वो फंक्शन सेट A से सेट B में डिफाइंड है, परिभाषित है, तो समुच A प्रांत कहलाएगा और समुच B परिसर कहलाएगा। कब? जब कोई फलन 1 1 ऑन 2 है तब। यदि ये 1 1 ऑन 2 नहीं है तो फिर ये प्रांत और ये परिसर, प्रांत तो होगा लेकिन परिसर संभव नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। लेकिन जब फंक्शन 1 1 ऑन 2 है तो माइंड में सेट कर लेना है कि सेट A प्रांत होगा और सेट B परिसर होगा। अब यहां पर समझिए इस बात को, F में A तो F इनवर्स में देखिए यहां पर है, तो इधर वाला क्या होगा परिसर, इधर वाला क्या होगा प्रांत। तो F का प्रांत F इनवर्स के परिसर के बराबर, देख लीजिए यहाँ पर F का प्रांत F इनवर्स के परिसर के बराबर होगा, दोनों बिल्कुल बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बराबर लगा देते हैं, यहाँ पर भी बराबर लगा देते हैं। फिर देखिए F का B, F इनवर्स यहाँ पर B है, यानी F का परिसर यहाँ पर, तो F इनवर्स के प्रांत के बराबर। तो ये माइंड में आपको सेट हो गया होगा। आप ये सेट करेंगे, यदि कोई फलन समुच A से समुच B में परिभाषित है और वो फलन 1 1 ऑन 2 है, तो इसका प्रांत क्या होगा समुच A और इसका परिसर क्या होगा समुच B। ये आपके माइंड में सेट। चलिए अब कुछ थोड़ा सा आगे टॉपिक चलते हैं। कुछ भी आपको रटना नहीं है, याद नहीं करना है, बस माइंड में सेट करते जाना है, सिर्फ क्वेश्चन बनाना है। सारा चीज माइंड में सेट कर लीजिए और एनसीईआरटी के A to Z क्वेश्चन बनाइए, बस आगे चलते रहिए। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा कि प्रतिलोम, त्रिकोणमिति का प्रतिलोम हम लोग करेंगे ना, तो त्रिकोणमिति का प्रतिलोम कैसे करेंगे, माइंड में ये सेट करना है कि सबसे पहले प्रतिलोम तो त्रिकोणमिति का तभी होगा जब वो त्रिकोणमिति 1 1 ऑन 2 होगा। जब तक 1 1 ऑन 2 नहीं होगा तब तक वो प्रतिलोम संभव नहीं होगा। तो करना क्या है, आप ये चीज बताइए थोड़ा सा, जैसे कि आप देखिए f ऑफ x बराबर साइन थीटा ले लीजिए प्रतिलोम त्रिकोणमिति के लिए पहला। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसका एक डाटा बनाते हैं। देखिए ये सेट A और ये सेट B, यहाँ से एक फंक्शन लीजिए f, कौन फंक्शन त्रिकोणमिति साइन थीटा। यहाँ पर लिए 0 डिग्री, 0 के बाद 30 45 60 90 120 135 150 और 180। चलिए रहने दीजिए। यहाँ पर लीजिए -30 -45 -60 -90 -120 -135 -150। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं,
और -180। चलिए फिर से एक बार बता दूं, 0 30 इस तरह से है, ये पॉजिटिव नीचे रख दिए हैं, नेगेटिव को आगे रख दिए। 0 का वैल्यू 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 और 1। नेगेटिव में -1/2, -1/√2, -√3/2 और -1। अब देखिए मिलाइए, 0 को कनेक्शन 0 से, 30 को कनेक्शन 1/2 से, 45 को 1/√2 से, 60 को √3/2 से, 90 को 1 से। फिर से देखिए आगे, 30 को -1/2 से, -30 को, -45 को -1/√2 से, -60 को -√3/2 से, -90 को -1 से। अब हमें बताइए कि साइन का जो डिग्री मेजरमेंट होता है, वैल्यू, वो +1 और -1 से आगे नहीं बढ़ता है, इसी के बीच रहता है। लेकिन डिग्री तो आगे बढ़ सकता है। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यदि हम 90 से आगे बढ़ते हैं तो वैल्यू रिपीट करता है। अब 120 का वैल्यू क्या होगा, √3/2। तो जैसे ही 90 से आगे बढ़ेंगे, समझने की बात है, जैसे ही 90 से आगे बढ़ेंगे तो बताइए क्या ये 1/1 फंक्शन रहेगा। 1/1 के लिए हमने क्या बताया कि समुच ए का एगो को समुच बी में, समुच ए है तो समुच ए के एक अवयव का समुच बी में एक को कनेक्शन होना चाहिए। एक को एक से ना इधर बचना चाहिए ना उधर बचना चाहिए, ना सेट ए में बचना चाहिए ना सेट बी में बचना चाहिए। आप यहां पर देख सकते हो कि सेट ए में 90 के बाद बाकी बढ़ा गया, तो अब इसका कनेक्शन जैसे ही बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। क्या ये 1/1 है? नहीं है। तो क्या इसका प्रतिलोम होगा? नहीं होगा। तो प्रतिलोम के लिए हमको करना क्या होगा, 1/1 बढ़ना होगा। तो हम दिमाग लगाएं कि यदि हम 120 से आगे का डिग्री हटा दें और इधर भी 120 से आगे का डिग्री हटा दें तो ये फंक्शन आराम से 1/1 बन जाएगा। अब देखिए, एगो को एगो कनेक्शन भी लग रहा है, ना इधर बच रहा है ना उधर बच रहा। तो अब इस फंक्शन को हम 1/1 कह सकते हैं। अब ये फंक्शन बन गया 1/1। तो आप बताइए कि नीचे का पोर्शन आपका कहां गया, -90, और ये कहां गया ऊपर, +90, अर्थात सॉरी -90 और ये हो गया +90। तो यानी +90 से -90 के बीच अगर रखा जाए, त्रिकोणमितीय फंक्शन के डिग्री मेजरमेंट को +90 से -90 के बीच रखा जाए या -90 से +90 के बीच रखा जाए, तब ये फंक्शन 1/1 होगा। कोई त्रिकोणमितीय फलन मतलब f(x) बराबर sin थीटा, ध्यान दीजिए, ये 1/1 तब होगा जब -π/2 से +π/2 के बीच रखा जाए। तो फिर ये रिजल्ट क्या देगा, तो रिजल्ट ये देगा, परिभाषित रिजल्ट क्या देगा, तो -1 से +1 के बीच देगा। माइंड में सेट कर लीजिए, बस कुछ भी टेंशन नहीं है, नॉर्मल है। अब देखिए 1/1 ये बना, तो 1/1 बना कब, कैसे, जब -90 से +90 के बीच के डाटा को रखे। तो ये जब -90 से +90 के बीच जब ये डाटा रहेगा तो ये फंक्शन 1/1 बन जाएगा, डिग्री ये रहेगा। लेकिन जैसे हम इसको इनवर्स बनाएंगे, अब क्या करेंगे, इसको इनवर्स बनाएंगे तो इनवर्स में क्या होगा, ये परिसर प्रांत बन जाएगा और प्रांत परिसर बन जाएगा। तो आप देखिए जैसे ही इसको इनवर्स बनाएंगे तो इनवर्स में क्या होगा, ये थीटा बाहर चलाएगा और ये एक्स अंदर चला जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा साइन इनवर्स। मतलब ऐसे समझिए आप इनवर्स के लिए, जैसे कि साइन थीटा बराबर एक्स है, तो इनवर्स बनाने के लिए क्या करना होगा, एक्स को अंदर और थीटा को बाहर, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। तब ये इनवर्स का क्या डाटा रहेगा, तो इनवर्स का डाटा रहेगा, इनवर्स डाटा रहेगा -1 से 1 टू -π/2 से +π/2 के बीच, ये रहेगा साइन इनवर्स का। तो ये डिग्री मेजरमेंट 90 से आगे भी होगा, -90 से आगे भी होगा। तो जब हम +90 से -90 के बीच रोकेंगे, +90 से -90 के बीच क्यों रोकेंगे,
क्योंकि यह 1/1 बन जाए। 1/1 क्यों बनाना पड़ा? जब तक ये फंक्शन 1/1 नहीं होगा तब तक इसका प्रतिलोम नहीं होगा। तो पूछा जाए कि त्रिकोणमितीय फलन को +90 से -90 के बीच क्यों रोका गया? 1/1 बनाने के लिए। 1/1 क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि प्रतिलोम निकालने के लिए। जब तक फंक्शन 1/1 नहीं होगा उसका प्रतिलोम संभव नहीं होगा। तो जब +90 से -90 के बीच अब फंक्शन को रोकते हैं यहाँ पर, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मुख्य मान शाखा, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, तो मुख्य मान शाखा जो हो गया इसको मुख्य मान शाखा बोलेंगे। तो जरूरत नहीं है कि -π/2 से +π/2 ही मुख्य मान शाखा होगा। +π/2 से 3π/2, 3π/2 से 5π/2, ये भी आपका मुख्य मान शाखा कहलाता है। तो चलिए ग्राफ के द्वारा इसको हम देखते हैं कि ग्राफ किस तरह से कंसेप्ट करता है। बस सिर्फ एक साइन का देखेंगे, बाकी हम लोग क्वेश्चन पर निर्भर करेंगे। तो इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब देखा जाए मुख्य मान शाखा की अब चर्चा करेंगे। तो मुख्य मान शाखा से पहले हम ग्राफिकल कॉन्सेप्ट पर देखते हैं। जैसे कि आप ये चीज देखिए कि f(x) बराबर साइन थीटा, f(x) बराबर क्या है? साइन थीटा। तो साइन का यदि हम ग्राफ देखें, अच्छे से माइंड में सेट करिए, तो साइन का वैल्यू +1 और -1 के बीच ही होगा। तो इसका ग्राफ इस तरह से बनाया जाता है। ऐसा क्यों बनता है? इसका हम 11th के त्रिकोणमिति वाले लेक्चर में बताएंगे इस तरह से कैसे बनता है। आपको टेक्निक याद रखना है कि जहां पर ये एक्स एक्सिस को टच किया है ना उसको 0 लिखिए, फिर जहां पर टच किया है 1π, फिर ये टच किया है 2π, फिर ये टच किया है 3π, और इस तरह से चलते रहेगा। 1π, 2π, 3π, 4π, 5π, जहां जहां टच करते रहेगा इस तरह से आप बोलते चले जाएंगे। तो नेगेटिव में भी वही होगा, -1π, -2π, -3π, फिर पीछे -4π, -5π, -6π, इस तरह से करते चले जाएंगे। अब एक बात बता दें कि देखिए ये +1 कितने डिग्री पर होता है? 90 डिग्री पर। 90 को रेडियन में क्या बोलते हैं? π/2। रेडियन बनाइएगा, बनाना सिखाए थे फर्स्ट लेक्चर में कि 90 को अगर रेडियन बनाना है तो 90 को π/180 से गुना कर दीजिए। किसी भी डिग्री को अगर रेडियन बनाना हो तो π/180 से गुना कर दीजिए। तो इसका देखिए π/2। आपको एक बात बताते हैं कि जहां जहां पर ये बीच में कटिंग हुआ है, जहां पर ये इस तरह से ग्राफ मैक्सिमम तक गया है, उस जगह पर आप इस तरह डॉटेड लाइन बनाइए और इसका नाम क्या लिखिएगा मैं जस्ट आपको याद करवाता हूँ। बस कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, सर आपको याद रहेगा। देखिए क्या करना है, ये जहां जहां पर कटिंग हो वो बात आप याद रख लिए। मैंने 0, 1π, 2π, 3π, 4π, 5π, 6π चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेगेटिव में वही चीज -1π, -2π, -3π, इस तरह माइंड में सेट करना है। दूसरा चीज क्या करना है, जैसे कि π/2 होगा तो इसमें आपको विषम संख्या ले चलना है। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, इस तरह चलना है। जैसे देखिए 1 π/2, 1 के बाद क्या लिखना है? 3, यहाँ पे लिखना है 3π/2। ठीक है, 3 के बाद क्या जाना है? 5, ये लिखना 5π/2। 5 के बाद क्या जाना है? 7, ये लिखना 7π/2। 7 के बाद क्या लिखना है? 9π/2। 9π/2, 11π/2। 11 के बाद 13π/2, इस तरह चलते रहेगा। फिर पीछे देखिए यहाँ पे लिखना है -π/2, यहाँ पर -3π/2, यहाँ पर -5π/2। आपको देखिए मुख्य मान शाखा, तो अभी ये आपका 1/1 फंक्शन नहीं है। 1/2 फंक्शन कब होगा? जब आप -π/2 से +π/2 के बीच फंक्शन को रोक दीजिएगा, तब ये हो जाएगा 1/2। मतलब इतना ही बड़ा टुकड़ा। मतलब इधर आप देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए कि आपको बस ये पार्ट, यहां से ये पार्ट और यहां से इतना पार्ट, इतना ही पार्ट अगर आप रोक ले, यहां से ये पार्ट और यहां से ये पार्ट, तो ये आपका हो जाएगा +π/2 और ये हो जाएगा -π/2। यही पार्ट में देखिए -1 से +1 तक के वैल्यू को कवर कर लिया। इसी पार्ट में देखिए -π/2 से +π/2 के बीच जाने पर ही ये -1 से +1 तक के वैल्यू को
कवर कर लिया। तो जब हम इसके बीच रोक दें -π/2 से +π/2 के बीच, तब ये फंक्शन आपका 1/1 बन जाएगा। और जब ये 1/1 बन जाएगा तो इसका आराम से प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। तो देखिए, तो मुख्य मान शाखा जो होगा वो -π/2 से +π/2 होगा। तो पूछिएगा कि सर क्या +π/2 से 3π/2 के बीच रोक देंगे तो इसमें भी तो -x + 1 कवर कर लेता है, क्या ये नहीं होगा? हाँ होगा, अवश्य होगा। तो इसका देखिए मुख्य मान शाखा की अगर चर्चा की जाए, देखिए मुख्य मान शाखा, तो मुख्य मान शाखा की अगर चर्चा की जाए तो आप देखिए कहां से रोकना शुरू किए, -π/2 से +π/2, फिर आगे बढ़िएगा तो +π/2 से 3π/2, एक इसका लीजिए, याद कर लीजिए, +π/2 से 3π/2, फिर आगे बढ़िएगा तो इसका लीजिएगा, यानी 3π/2 से 5π/2, और इस तरह से आगे चलते रहेगा। नेगेटिव में भी जाना है तो एक तो इसका लीजिएगा यहाँ पर -π/2, इधर -3π/2 से -π/2, और इस तरह ये पीछे जाएगा। जो प्रमुख जीरो को कवर करे वो आपका मुख्य मान शाखा कहलाता है। तो जब क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, माइंड में सेट रखना है, तो जिस तरह का आपका मुख्य मान शाखा देगा उस तरह से क्वेश्चन को बनाना है। तो ज्यादा कचपच नहीं करना है, ज्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है, बस नॉर्मल से याद रखना है कि मुख्य मान शाखा इसीलिए जरूरत पड़ा क्योंकि फंक्शन को 1/1 बनाया जा सके, और जब तक 1/1 नहीं बनता तब तक इसका प्रतिलोम संभव नहीं होता। इसलिए 1/1 बनाने के लिए ही हमको मुख्य मान शाखा का जरूरत पड़ा। तो मुख्य मान शाखा यह जरूरत नहीं है कि -π/2 से +π/2, ये तो मुख्य मान शाखा है ही, लेकिन ये सब भी मुख्य मान शाखा ही कहलाता है। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान से आप देखेंगे, थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं, इसको माइंड में सेट कर लीजिए। अब देखिए छोटा सा आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आपको क्या बता दें आगे, तो आप देख लीजिए, अभी आपने जस्ट सीखा कि साइन थीटा का, सॉरी आपने देखा कि -π/2 से +π/2 f(x) बराबर साइन थीटा। अगर साइन थीटा की चर्चा करें तो -π/2 +π/2 के बीच में अगर वैल्यू को रखा जाए तो ये आपको -1 से 1 के बीच आंसर देगा। अगर इसी को 3π/2 से, सॉरी π/2 से 3π/2 के बीच वैल्यू रखा जाए तो ये भी आपको -1 से +1 के बीच वैल्यू देगा। यदि इसी को 3π/2 से 5π/2 के बीच रखा जाए तो ये भी आपको -1 से +1 के बीच वैल्यू देगा। आगे आप समझ जाइए, विषम संख्या हमने आपको याद करवाया, देखिए विषम संख्या याद करवाया, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 चलता रहेगा। आपको क्वेश्चन किसी भी मुख्य मान शाखा में दे तो आपको उसके अंतर्गत के वैल्यू को बताना होगा। अगर आपको लगा दे -π/2 से +π/2, इसी के बीच का आंसर आपको देना होगा। यदि लगा, ये तो आपको सेम रहेगा, आप देख सकते हैं ये सब में सेम रहेगा। अगर आपको लगा दे +π/2 से 3π/2 के बीच तो आपको इसके बीच का आंसर देना होगा। यदि उस समय अगर आपको इसके बीच का आंसर दीजिएगा तो फिर आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा। तो ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, और कोई बड़ी बात नहीं। और जिस प्रकार मैंने साइन बताया उसी प्रकार cosec, sec, cot, tan ये सब में होता है। तो सबका हम सिर्फ मुख्य मान शाखा जो आपका मेन होता है हम वो बता देते हैं। एनसीईआरटी में मेन से ही क्वेश्चन बनेगा, और ये सब जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा बुक वगैरह सब क्वेश्चन लिखवाता है, थोड़ा जेई वगैरह का जो तैयारी करेंगे उसमें इस सबसे क्वेश्चन उठाता है साइड करके। तो हम लोग प्रमुख मुख्य बोर्ड लेवल एनसीईआरटी पर चर्चा करते हैं विस्तार पूर्वक। एनसीईआरटी में एक भी क्वेश्चन रुकना नहीं चाहिए। चलिए थोड़ा सा ये बात समझ चुके हैं, अब एनसीईआरटी की चर्चा करते हैं। तो मुख्य मान शाखा आपको याद करवा दें, दो ही चीज आपका चलेगा, एक चीज माइंड में सेट कर लीजिए, एक -π/2 से +π/2, और एक याद रखिए 0 से π/2। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखना है। चलिए
आपको दो चीज माइंड रख लीजिए, एक रख लीजिए माइंड में -π/2 से +π/2 और एक रख लीजिए 0 से पाई। ये दो चीज आप माइंड रख लीजिए, ये दो चीज अगर याद हो गया तो सबका मुख्य मान शाखा आपको माइंड में सेट कर देगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा कि किस तरह चलेगा। इनवर्स को हमने बताया, फिर से एक बार इनवर्स समझ लीजिए कि यदि sin थीटा बराबर x हो, अगर इनवर्स लगाना होगा तो बाहर का अंदर, अंदर का बाहर, हमने एक वीडियो में बनाया था sin इनवर्स x बराबर थीटा। अगर इनवर्स हटाना होगा तो फिर अंदर का बाहर, बाहर का अंदर, फिर हम कर देंगे sin थीटा इक्वल टू x। आप देखिए sin इनवर्स x को क्या बोलते हैं, थीटा, और थीटा किसको, किसके लिए आता है, कोण के लिए। तो sin इनवर्स x जो होता है वो एक प्रकार का कोण होता है। तो हम लोग जो इनवर्स निकालते हैं वो एक कोण निकालने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मुख्य मान शाखा की चर्चा कर लें सबका, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को बारीकी ढंग से डील करेंगे। तो चलिए मुख्य मान शाखा की चर्चा करते हैं। मुख्य मान शाखा, मुख्य मान शाखा। चलिए साइन इनवर्स x, तो इसका प्रांत क्या होगा, यहां पर हम प्रांत की चर्चा करेंगे और इधर परिसर की चर्चा करेंगे। परिसर देखिए, तो मुख्य मान शाखा जो होगा इसका, तो मुख्य मान शाखा परिसर को बोलेंगे। ध्यान दीजिए, प्रांत और इधर होगा परिसर। तो आपका साइन इनवर्स जो होगा इसका प्रांत, इसके अंदर -1 से +1, आपको क्या करना था, जैसे था ना -π/2 से +π/2, उधर 1 से -x +1, बस उसको उलट देना है। जैसे इस प्रकार से, जैसे कि साइन थीटा था, तो साइन थीटा का था मुख्य मान, इसको अगर सब्जेक्ट किया जाए तो साइन थीटा था -π/2 से +π/2 और ये था -1 से +1। और जैसे इसमें इनवर्स लगेगा, इनवर्स, तो इसको उलट देना। अब ये -1 से 1 आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा, यानी -π/2 से +π/2, इस तरह से। बस इसी चीज का आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसी ध्यान रखिएगा तो आपको कुछ नहीं, आपको सिर्फ मुख्य मान शाखा याद करना है। आपका जो ये जो डाटा रहा है इनवर्स का, यही मुख्य मान शाखा रहा। मुख्य मान शाखा माने कि किसको किसके बीच रोके थे ताकि वो 1 1 on 2 बन जाए। तो ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा जो होगा, मुख्य मान शाखा वो होगा -π/2 से +π/2, ठीक है। और कॉस इनवर्स का जो होगा वो होगा 0 से पाई। हमने आपको दो ही चीज याद करवाया, ध्यान दीजिएगा, दो ही चीज मैंने आपको याद करवाया, -π/2 से +π/2, एक 0 से पाई। बस ये दो चीज सेट रखना माइंड में। इसका क्यों होगा वो भी मैंने आपको बताया। तो -π/2 से +π/2, एक 0 से पाई, बस ये चीज। देखिए -π/2 +π/2 और 0 से पाई। अगर 10 की बात की जाए, 10 की, तो देखिए इसमें होगा -π/2 से +π/2, लेकिन ये बिग ब्रैकेट, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट का मतलब होता है लेकर, स्मॉल ब्रैकेट का मतलब होता है छोड़कर। बस ये चीज ध्यान रखना। बिग ब्रैकेट यानी कि बिग ब्रैकेट तो -π/2 को लेकर, इधर भी बिग ब्रैकेट π/2 को भी लेकर, 0 पर बिग ब्रैकेट अर्थात 0 को लेकर, और पाई पर बिग ब्रैकेट अर्थात पाई को लेकर। अब यहाँ लगेगा -π/2 से +π/2 अर्थात -π/2 को छोड़कर, इसको छोड़ देना है, इसके आगे लेना है, और इधर +π/2 इसको भी छोड़ देना है। उसी प्रकार कॉट की बात की जाए तो कॉट के लिए क्या करना है, 0 से पाई, स्मॉल ब्रैकेट, यहां पर 0 को छोड़ना है और पाई को भी छोड़ना है। इसके बाद देखिए कॉसेक इनवर्स एक्स, तो कॉसेक के लिए देखिए क्या करना, माइंड से रखना, क्योंकि कॉसेक 0 पर अनडिफाइंड होता है, जहां पर अनडिफाइंड होगा उसको छोड़ देना है। तो कॉसेक के लिए देखिए इसको याद कीजिए, फिर से वही चीज, बस दो ही चीज रखना है, -π/2 से +π/2, लेकिन ये 0 पर क्या करता है, अनडिफाइंड, इसमें से 0 को माइनस कर देना, 0 को गायब कर देना, क्योंकि इसके बीच में तो 0 आ जाएगा, इसलिए 0 को निकाल फेंकना है। फिर देखिए सेक इनवर्स एक्स, इसको क्या करना है, 0 से पाई, इसके बीच में क्या आ जाएगा,
पाई बाई 2 90 डिग्री, 0 से 180 क्योंकि पाई को 180 डिग्री, तो 0 से 180 डिग्री, तो बीच में क्या बचा 90, इसमें से क्या करना है 90 को गायब कर देना। ये मुख्य मान शाखा का आपको जरूरत पड़ेगा क्वेश्चन के वक्त, तो आप क्या करें इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक कॉपी में थोड़ा नोट कर लें, वैसे आपको याद ही रहेगा, कॉपी में थोड़ा नोट कर लें इसको। 1 मिनट। चलिए हो गया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पर डील करेंगे। मुख्य मान शाखा आपको ध्यान में आ गया। चलिए क्वेश्चन को हम लोग बनाना शुरू करते हैं। इसी पर से आपका क्वेश्चन बनना स्टार्ट होगा। बस सिर्फ मुख्य मान शाखा की जरूरत पड़ेगी, बाकी आप लोग क्वेश्चन बनाना ध्यान से, क्वेश्चन खुद से बनाना सीखना है। अभी हम आपको सिर्फ पॉजिटिव का कुछ डाटा बताते हैं, नेगेटिव का चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, अगले लेक्चर में। अभी सिर्फ आप पॉजिटिव को अच्छी तरीके से बनाना सीखेंगे। जैसे देखिए, जैसे आप क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1, जैसे आपको पूछेगा कि साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू व्हाट, क्या बनेगा, इसका आंसर देना है। तो आपको क्या करना है, इनवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल। इनवर्स को क्या बोलते हैं, एंगल, कोण। तो कौन बोलते हैं, इसको कैसे बनाएंगे, माना कि साइन इनवर्स 1/2 बराबर थीटा, क्योंकि ये तो कोण होता है और कोण को सूचित करते हैं थीटा से, तो इसलिए कोण बराबर मैंने क्या लिखा, थीटा लिखा। इनवर्स को गायब करने के लिए क्या करना होगा, थीटा को अंदर और इसको बाहर, ताकि इनवर्स गायब हो जाए। तो हम क्या करेंगे, थीटा आपका अंदर आएगा और 1/2 बाहर जाएगा। अब ध्यान यहां पर यह लगाना है कि 1/2 साइन कितने डिग्री का वैल्यू होता है, 30 डिग्री का। मैंने लेक्चर 1 में बताया था 30 डिग्री का। 30 डिग्री को रेडियन बदलिए, तो रेडियन होगा पाई/6। तो यहां पर क्या करना है, लिखना है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई/6, क्योंकि साइन पाई/6 का वैल्यू 1/2 होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये पाई/6 जो है वो इसके मुख्य मान शाखा के अंतर्गत आता है। तो लिखना है कि पाई/6 जो है, पाई/6 बिलोंग्स टू -पाई/2 से +पाई/2। बिलोंग्स टू का मतलब होता है इसमें है, में है। बिलोंग्स टू का मतलब में है, या इसका एलिमेंट है, इस सेट के अंतर्गत उपस्थित है, कुछ भी आप ऐसे ही नोट रखो माइंड में कि बिलोंग्स टू का मतलब में है, यानी पाई/6 इसके अंदर है, यानी मुख्य मान शाखा का। तो मुख्य मान शाखा लगाना क्यों जरूरत पड़ा, क्योंकि अगर मुख्य मान शाखा नहीं लगाएंगे तो फिर आंसर नहीं दे पाएगा, क्योंकि कौन सा मुख्य मान शाखा किसके अंतर्गत आएगा ये तो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो हमको बताना पड़ेगा पाई/6 के अंदर है। कई स्टूडेंट नहीं भी लगाते हैं, तो ऐसा ऑब्जेक्टिव रहता है, तो ऑब्जेक्टिव लगाने को आवश्यकता नहीं, लेकिन बनाने के लिए तो पाई/6 हो गया। अब देखिए पाई/6 थीटा का वैल्यू आया, यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी, यानी कि थीटा की जगह पर क्या है, पाई/6, तो पाई/6 लिखेंगे, पाई/6 बिलोंग्स टू, बस इतना लिख के इसका जो मुख्य मान शाखा है वो रख लीजिए, -पाई/2 से +पाई/2, बस हो गया। लिखेंगे इसीलिए साइन इनवर्स 1/2 बराबर पाई/6, और ये आपका आंसर। इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन को बनाते चले जाना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं अच्छे से, इसको समझ में आया होगा। फिर से एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू व्हाट, बस कुछ नहीं करना है आपको, लिखना लेट अर्थात माना कि, लिखना है कॉस इनवर्स 1/2 बराबर थीटा, थीटा को अंदर कीजिए, 1/2 को बाहर कीजिए, ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1/2। अब ध्यान देना है कि कॉस कितने डिग्री का वैल्यू 1/2, 60 डिग्री का, 60 का रेडियन लगाना है, डिग्री नहीं लिखना है, रेडियन लिखना है। तो कॉस थीटा बराबर कॉस पाई/3 रेडियन, पाई/3 यानी 60 डिग्री, तो थीटा की जगह पाई/3 लिखना है, थीटा इज इक्वल टू
π/3 लिख देना है, π/3 बिलोंग्स टू। अब कॉस का जो मुख्य मान शाखा था, हमने जस्ट पहले लिखा, कॉस का क्या था, 0 से पाई, यहाँ लिख देना है 0 से पाई। एक चीज और टेक्निक आप जान लीजिए, जिसके पहले सी लगा होगा ना, उसका मुख्य मान शाखा 0 से पाई होगा। जिसके पहले सी नहीं लगा होगा, जिसके पहले, उसका मुख्य मान शाखा -π/2 से +π/2 होगा। जैसे कि कॉस हो गया, उसके बाद देखिए कॉस के बाद कॉसेक हो गया, कॉसेक के बाद कॉट हो गया, कॉस, कॉसेक और कॉट, कॉस कॉसेक नहीं, सी अर्थात हो गया। चलिए कोई बात नहीं है, इसको थोड़ा देखा जाए कि मुख्य मान शाखा बस 2 ही है, तो ध्यान रख लीजिए, क्योंकि कॉसेक का हो जाएगा -π/2 से +π/2, इसलिए सी वाला फ्लॉप कर दिया। चलिए ध्यान रखना है कि π/3 जो आ गया, इसके मुख्य मान शाखा के अंतर्गत आया, लेकिन इसीलिए कॉस इनवर्स 1/2 बराबर π/3, ये आपको आंसर हो गया। तो इस प्रकार सारे क्वेश्चन आप बनाइएगा। कुछ हम क्वेश्चन यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे कि tan इनवर्स 1, ठीक है, दूसरा cot इनवर्स √3, उसके बाद sec इनवर्स 2, उसके बाद लिखना है cosec इनवर्स √2, और उसके बाद sin इनवर्स √3/2। चलिए इसको अब बारीकी ढंग से बनाएंगे। ये सिर्फ पॉजिटिव का है। अगला वीडियो, अगला लेक्चर 3 देखना नहीं भूलेंगे, और धीरे धीरे बारीकी ढंग से आप समझते चलेंगे, और हम बहुत अच्छे तैयारी करवा देंगे, और आपको सिर्फ क्वेश्चन आपसे बनेगा, देखना नहीं भूलेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। थैंक यू।